दोस्तों पाकिस्तान में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में अचानक से एक ऐसा मूवमेंट जो कि कुछ बंद सा हो गया था, गायब सा हो गया था, एक बार फिर हमारे आंखों के सामने वापस एनर्जी उसे मिल रही है। सिंधु देश मूवमेंट। जी हाँ, सिंध को अलग देश बनाने की मांग जोर-शोर से कराची में उठी है और कराची में वॉयलेंट प्रोटेस्ट हमको देखने मिला है। यहाँ पे कुछ वीडियोज़ भी हैं जो कि आपको आज हम दिखाने वाले हैं उस प्रोटेस्ट के और वो क्या है वो सारी बातें भी यहाँ पर होंगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इसके साथ पाकिस्तान क्या फिर टूटेगा? क्योंकि वो जो चाणक्य नीति में बात कही गई है, शत प्रतिशत सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वक़्त जब पाकिस्तान को अपने राज्यों को एक धागे से बाँधने का वक़्त है, उस वक़्त पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने प्रोविंसेस को फर्दर तोड़ेंगे। जी हाँ, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान इन सब को वो बात कह रहे हैं कि अलग-अलग राज्यों में वो तोड़ेंगे ताकि वहां पे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, वो सब खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर आप सिंध को तोड़ेंगे, बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, खैबर पख्तून को तोड़ेंगे, तो आप उनकी आइडेंटिटी तोड़ेंगे और जब आप आइडेंटिटी तोड़ते हैं तो हमने ये देखा है, लोग सड़क पर आते हैं। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। आप सिविल वॉर को न्योता दे रहे हैं। जी हाँ, क्या आसिम मुनीर को बचाने के लिए पाकिस्तान इस हद तक जाने वाला है? ऑलरेडी हमने देखा है पाकिस्तान की सरकार किस प्रकार से है ना डेमोक्रेसी का आडंबर जो कर रही थी अब वो भी करना बंद कर दी है, पूर्ण रूप से डिक्टेटोरियल बन चुकी है। क्या आसिम मुनीर के लिए अब पाकिस्तान को तोड़ा भी जाने वाला है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आइए जरा आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं चर्चा हो रही है आखिरकार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कराची में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, सिंधु देश की मांग उठी है। बलूचिस्तान तक तो ठीक था, अब सिंध में भी भयानक वायलेंस देखने मिल रहे हैं और दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ वीडियो शेयर किया है ट्राइडेंट ने। काफी अच्छा काम इन्होंने किया है। ट्राइडेंट XIN इनका हैंडल है, आप जरूर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। हमारे मित्र हैं, इन्होंने ये वीडियो हमारे साथ साझा किया है, उनका बड़ा धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास प्रोटेस्ट हुआ है कराची में, सिंधु देश में और सिंध जिसमें मांग हुई कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और साथ साफ कहा गया कि ये तो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। لا 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 पुलिस अच्छी गल ला ला मारो मारेंगे अल्लाह वो दरवाजा दरवाजा सब चोरी। दोस्तों एक तरफ सिंधु देश की मांग जोर पकड़ती हुई दिख रही है, बलूचिस्तान के बाद सिंधु देश, खैबर पख्तून, क्या पाकिस्तान पूर्ण रूप से बिखरेगा? यहाँ पे दोस्तों और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है आज ही, अगर आप देखें तो हमारी मीडिया इसे कवर कर रही है। पाकिस्तान को फर्दर डिवाइड करने वाले हैं, पाकिस्तानी प्रशासन ने यह फैसला ले लिया है कि समय आ गया है पाकिस्तान के जितने भी राज्य हैं इनको फर्दर तोड़ा जाए। बलूचिस्तान बहुत बड़ा हो गया है, बलोची मूवमेंट सर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तानी प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। वैसे ही सिंध में हो रहा है, वैसे ही पंजाब के दक्षिणी हिस्से में सराइकी वाले इलाके में हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का तो क्या ही कहना, आप सभी जानते हैं। तो वो कह रहे हैं क्यों ना सारे एथनिक ग्रुप्स को फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि इनकी यूनिटी ही ना हो, इनको आपस में ही लड़वा दें, फर्दर इनकी आइडेंटिटी इनमें इनको तोड़ के और फिर ये आपस में लड़ेंगे, किसको कराची मिलेगा सिंध में, किसको हैदराबाद मिलेगा और इस प्रकार से ये आपस के लड़ाई झगड़े में लगे रहे, पाकिस्तान आर्मी मोटी माल कमाते रहे। तो यहाँ पे ये जो प्लान है, अगर ये इसको अंजाम देने वाले हैं तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देखिए इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा 10 दिसंबर यानी कल आपको हमारे साथ जुड़ना है। दोस्तों कल हमारा 10वां जन्मदिन है, अनअकैडमी 10 साल का हो रहा है और जब हम 10 साल के हो रहे हैं तो आपके लिए ढेर सारे रिटर्न गिफ्ट्स भी लाए हैं। तो आपके लिए मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। कैसे मिलेंगी? तो दोस्तों आपको पिंड कमेंट में एक लिंक मिल रहा है जहां मास्टर ब्लास्टर हमारे साथ आने वाले हैं, उस इवेंट की यहां बात कर रहा हूं। तो पिंड कमेंट में एक लिंक है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक वीडियो खुलेगा, हमारा अनस्टॉपेबल सन अकेडमी चैनल का वीडियो है वो, और उसमें आपको टॉप राइट कॉर्नर में ऐसे नोटिफाई मी बटन दिखेगा, आप उसको दबा दें नोटिफाई मी बटन, ताकि जब वीडियो लाइव होगा 7 बजे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। उस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, जैसे ही आप लाइव जुड़ेंगे आप एलिजिबल होंगे बहुत सारे प्राइजेस के लिए। तो क्या हो रहा है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले सिंधु देश प्रोटेस्ट की बात हो रही है।
पाकिस्तान दोस्तों एक मैसिव प्रोटेस्ट वहां पे देखा गया कराची में, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने, आपने देखा, ये वायलेंट प्रोटेस्ट था। स्टोन पेल्टिंग हुई, वैंडलिज्म हुई, पुलिस के साथ इंटेंस क्लैशेस हुए। ये सभी संडे को हमको देखने मिला, 7 दिसंबर को जब ये स्टार्ट हुआ, जब प्रोटेस्टर्स ने सिंधी कल्चर डे, उस दिन सेपरेट सिंधु देश की डिमांड की है। दोस्तों लार्ज क्राउड सिंधीज के जो थे वो जमा हुए, ये सभी जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज इस बैनर के अंदर जमा हुए। दरअसल दोस्तों जीए सिंध एक मूवमेंट था जिसके फाउंडर अगर आप देखें तो ये जीएम सैयद नाम के व्यक्ति थे, और यही सिंधु देश के फादर भी बताए जाते हैं, फाउंडिंग फादर, और इन्हीं के अंतर्गत वो मूवमेंट स्टार्ट भी हुआ था। और इसी में अगर आप देखें तो आज भी जो सिंधु देश की डिमांड है वो कहीं यहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों इस मूवमेंट ने अभी आजादी के स्लोगन लगाए, फ्रीडम के, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी, और इन सभी ने कहा कि अब समय आ गया है सिंध को एक अलग देश बनाया जाए। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज काफी लंबे समय से, जी हाँ, आप देख सकते हैं जब से पाकिस्तान बना है लगभग तब से ही सेपरेट सिंधु देश की डिमांड हो रही है। 1971 के बाद तो बहुत ज्यादा इसने तूल भी पकड़ा था, लेकिन फिर आप जैसा जानते हैं पाकिस्तान की जो फौज है उसने गंदा खेल वहां पे खेला। लेकिन ये सेंटीमेंट कब तक दबेगा, अब वापस सामने आ रहा है। दोस्तों इसी साल की बात है, पीएम मोदी को भी अपील किया गया था। ये जो जीए सिंध मूवमेंट है, इसके जो एग्जाइल्ड चेयरपर्सन है शफी बुरफत, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को अपील किया कि सिंधु देश को एक सेपरेट नेशन बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी रिक्वेस्ट किया कि आप सपोर्ट करें इस मूवमेंट को, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिंध के टाइज तो भारत से जुड़े हैं। कुछ याद आ रहा है, 2 हफ्ते पहले आपके साथ एक वीडियो मैंने साझा किया था जिसमें राजनाथ सिंह जी भी कह रहे थे सिंध नदी हमारा उस पर पूरा हक है। तो वो लोग जो कि सिंध नदी की पवित्रता में यकीन करते हैं वो भारतीय हैं, और वो सभी भारतीय एक दिन भारत से मिलेंगे। बॉर्डर का क्या है, कभी भी बदल सकता है, सिंध भी एक दिन भारत आएगा। तो वही बात कही गई वापस से कि ऐतिहासिक रिश्ते हैं भारत के साथ, पाकिस्तान क्या है, लिंक तो भारत के साथ ही है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कुछ पता नहीं क्या हो गया है, 2 हफ्ते पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा, और अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं तो नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है बड़ा मजेदार हो रहा है। खैर दोस्तों यहाँ पे जो ये जीए सिंध मूवमेंट है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूज करती है, जो कि बिल्कुल सच है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करती है, एंटी टेररिज्म लॉज के नाम पे टॉर्चर करती है, और इन्होंने सिंधु देश एक्टिविस्ट का शोषण किया है। ये बात साफ साफ इन्होंने यहां पर कह दिया। अब दोस्तों ये तो बात हुई सिंधु देश की, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान क्या कर रहा है जरा सुनिए। दूसरे संडे की ही बात है, उसी दिन जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ने कहा समय आ गया है, स्मॉलर प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, डेफिनेटली बी क्रिएटेड, यानी ये तय है पाकिस्तान को जो इसके राज्य हैं इसको फर्दर छोटे छोटे राज्यों में तोड़ा जाएगा। तो इसके साथ इन्होंने कहा कि देखिए हमारे प्रोविंसेस बहुत बड़े हैं, इसको गवर्न नहीं कर पा रहे, सर्विसेज नीचे तक पहुंच नहीं पा रही, तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए 3 प्रोविंसेस तो हम बनाएंगे, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सबको तोड़ेंगे। सवाल पूछा जा रहा है पंजाब को तोड़ने की हिम्मत किसकी, अगर तोड़ेंगे तो किसको तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा? क्या पंजाब बस नाम के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि टूटना तो सभी जानते हैं, जब आप कह रहे हैं 3 प्रोविंसेस नहीं निकाले जाएंगे तो एक सिंध से निकलेगा, एक बलूचिस्तान से निकलेगा, एक खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा। ये बात सब समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ये समय आ गया है, इसको तो हम फर्दर स्टेट्स अब बनाने वाले हैं। लेकिन यहां पे जानने वाली बात यह है कि अगर आप करंट प्राइम मिनिस्टर देखें पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट है, तो वो जो शरीफ गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा कोलिशन पार्टनर कौन है? तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अब पीपीपी जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, वो कभी भी सिंध को अलग स्टेट में टूटने नहीं देगी। ये ट्रेडिशनली अपोज है, उनको अच्छे से मालूम है जिस दिन सिंध टूट गया उस दिन उनकी गद्दी भी छिन जाएगी। इस नवंबर की ही बात है, पिछले महीने की बात है। सिंध के सीएम ने कहा था कुछ भी हो जाए हम सिंध को 2 या 3 हिस्सों में टूटने किसी भी हाल में नहीं देंगे। तो इसके साथ दोस्तों ये बड़ा ही पॉलिटिकली भी चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन मजबूरी है। आखिरकार समझते हैं पर्पस क्या है, आसिम मुनीर क्यों चाह रहा है फर्दर प्रोविंसेस में पाकिस्तान को तोड़ना? क्या गवर्नेंस कारण है? बिल्कुल नहीं। गवर्नेंस के लिए नए स्टेट्स बनाना, यानी कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, नए डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स बनेंगे, वैसे ही आप देखें तो नया स्टेट कैपिटल बनेगा। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा कटोरे में नहीं आ पाएगा पाकिस्तान के, आप समझ ही रहे हैं। तो पैसा बहुत लगेगा, तो वो पैसा आएगा कहां से? तो गवर्नेंस तो कारण नहीं है, कारण कुछ और है। कारण है ये जो लार्ज एथनिक ब्लॉक्स हैं पाकिस्तान में, इनको तोड़ा जाए। जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट हो रहा है एथनिक आइडेंटिटीज के आधार पे, उसको खत्म किया जाए। सिंध की बात करें तो आप जानते ही ये सिंधी नेशनलिज्म किस प्रकार से अपने चरम पर कुछ समय पहले थी और अब वापस आने वाली है। तो सिंधु देश एंगर है
तो इसके लिए क्या किया जाए, सिंध को ही अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो, आपस में ही सिंधी लड़ते रहेंगे, किसको सिंध का कौन सा हिस्सा मिले, किसके पास कराची आए, किसके पास हैदराबाद आए, और इस सारी चीजों की लड़ाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा पश्तून आइडेंटिटी है, तो इनको भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो। बलूचिस्तान वैसे ही सबसे ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट जहां पर है, इनको भी आपस में तोड़ दो। साउथ पंजाब में सिराई की बेल्ट है, डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, तो कुछ उस आधार पे कुछ तोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इन सब से एक चीज दिख रही है दोस्तों, ये जो तोड़ना है ना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्लासिक टूल किट है। इतिहास में जाते हैं, पाकिस्तान में 1955 में आया था 1 यूनिट स्कीम, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था कि बोला था कि देखिए, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज वाला पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान में इतने सारे प्रोविंसेस आप देख ही रहे हैं, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। तो इन्होंने तब बना दिया कि पूरा का पूरा वेस्ट पाकिस्तान एक सिंगल प्रोविंस बन जाएगा, और इसके साथ ये लेकर के आए थे 1 यूनिट स्कीम, ताकि बंगाली पॉलिटिकल डोमिनेंस को क्रश करने के लिए ये एक सिंगल यूनिट बन जाए। और इसके साथ इन्होंने 55% बंगालीज के ऊपर डोमिनेट किया कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री तब भी रन कर रही थी, डेमोक्रेसी का आडंबर करती थी, तो ये सभी एक तरीका रहा है पाकिस्तान में, जिसके द्वारा वो कुछ इस तरीके से रूल करते रहे हैं। ये तब भी फेल हुआ, हमने देखा जब बंगाल का इस प्रकार से दमन किया बंगालियों का, तो क्या हुआ, बांग्लादेश अलग देश बन के निकल गया। आज बात अलग है, यूनुस राज में कुछ और हो रहा है, वो भूल गए हैं कि उन्हीं की माताओं बहनों के साथ पाकिस्तान की फौज ने क्या किया था। खैर, वो बात इतिहास में दर्ज है, सब कोई सब कुछ जानते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों, ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान की फौज का, जिसमें वो आपस में लड़ाते हैं ताकि अपना कंट्रोल बनाए रखे। तो वापस एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हो रहा है। अब दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में ही, वो अलार्म्ड है, वो कह रहे हैं कि ये तो घूम के वापस हमें ही डसने वाला है। सिंधीज हो गए, पश्तून हो गए, बलोच हो गए, ये जो है ना, ये कोई कहीं से भी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है दोस्तों, ये उनका होमलैंड जो है, उसका बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा कल्चरल हिस्ट्री भी है। अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान तो क्या है, अभी का क्रिएशन है, लेकिन सिंधी, पश्तून, बलोच, ये बहुत लंबा इतिहास है। और इस वजह से ये जो लैंड है, जिसको ये सिंध बोलते हैं या जिसको बलूचिस्तान बोलते हैं, ये जो उनकी भूमि है, ये उनके पूर्वजों की भूमि है, जो उनके कल्चर से उन्हें कनेक्ट करती है। तो जब आप उसको तोड़ते हैं, तो आप उसको उसके इतिहास से मिटा रहे हैं। तो इस्लामाबाद यदि सोचता है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को वो अलग अलग हिस्सों में तोड़ देगा और ये आपस में लड़ने लगेंगे, तो उसके पहले और भी कुछ होगा। एक बहुत बड़ा अलायंस बनेगा, सिंधी नेशनलिस्ट, बलोच नेशनलिस्ट आपस में जुड़ेंगे, पश्तून ग्रुप, बलोच फाइटर भी जुड़ेंगे, वैसे अर्बन एमक्यूएम टाइप ग्रुपिंग्स वगैरह भी होगी। यानी कि होना यूं है दोस्तों, एक यूनाइटेड फ्रंट बनेगा, जो कि पाकिस्तान के प्रशासन के खिलाफ होगा, जो कि एक क्लासिक सिविल वॉर पैटर्न है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप पूरे पाकिस्तान में जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, उसको और मजबूत कर देंगे। उनको लड़ने के लिए एक कारण दे रहे हैं कि ये कारण है जिस वजह से आपको लड़ना है, आपको अपनी भूमि के लिए लड़ना है। तो इसके साथ ये जो होने वाला है, ये और गंभीर होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी सोच रही है कि प्रोविंसेस को तोड़ देगी, तो इस तरीके से वो आयरन फिस्ट से पूरे पाकिस्तान पे रूल कर लेगी। तो ये तब होगा, लेकिन उसके पहले कुछ और होगा। वो ये होगा, एक इंटेंस वेव ऑफ वायलेंस। सवाल ये है, क्या वो इंटेंस वेव ऑफ वायलेंस पाकिस्तान की फौज बर्दाश्त कर पाएगी? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, वो अभी इनकी कमर तोड़ के रखा है। और उसके बाद जब ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, तब पाकिस्तान की फौज क्या करेगी? ये सवाल बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 दिसंबर यानी कल आपको हमारे साथ जुड़ना है। मास्टर ब्लास्टर आ रहे हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। कारण है, शाम को 7 बजे हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे, तो हमारे 10वें जन्मदिन में आप सभी यहाँ पे, आप सभी को बुलाया जा रहा है, तो आप भी हमारे साथ आएं, आप सभी आमंत्रित हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके पिंड कमेंट में एक लिंक है, उसको क्लिक करें, एक वीडियो पॉपअप होगा। उस वीडियो में दोस्तों टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफाई मी बटन है, आप उसको अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूँ, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हमारा चैनल है, जहाँ पे आप जुड़ेंगे और बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स आपके लिए हम रखें। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा अवश्य बन रहे हैं।